Hello everybody, welcome back. This is Ankit Jain and again I'm back with a new topic. देखो आज की जो क्लास है वो एक नए टॉपिक के ऊपर है. पिछली 9 क्लासेस में हम लोगों ने 3 वैरायटीज के सेंटेंस सीखे हैं. जो लोग एकदम नए हैं, आज पहली बार मेरे इस वीडियो को देखने जा रहे हैं या इसी वीडियो से अगर उन्होंने देखने की शुरुआत करी है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट करें ताकि सो दैट they can easily get along with my technique, because the technique which I'm using here that's totally very nice and very easy to understand. Okay, तो आप पहली क्लास से देखेंगे so that will become easier for you to understand. आपके लिए थोड़ा सा समझना आसान होगा, वैसे आपको हर वीडियो समझ में आएगा. अभी आज की जो क्लास में है, जो टॉपिक हम सीखने वाले हैं वो हम इंग्लिश का 4th वैरायटी सीखने वाले. पिछले 9 क्लासेस में हमने 3 वैरायटी के सेंटेंस सीखे हैं जो आपको पता है. जैसे वीडियो 1, 2 और 3 में जो हमने सीखा है वो हमने लाइफ के बारे में सीखा है. लाइफ के बारे में मतलब लाइफ के वो सारे काम जो हम अपनी लाइफ में करते हैं और इंग्लिश में किसी को बताना है तो उसका पैटर्न बनता है आई एक्शन. पॉजिटिव आई एक्शन बनता है थर्ड पर्सन यानी ही, शी और इट के लिए. अगर मुझे बात बताना है तो आपका पैटर्न बनता है ही, शी, इट, एक्शन प्लस एस और ई एस. लाइफ का मतलब क्या? वो सारे इवेंट जिन्हें हम अपनी लाइफ में करते हैं. फिर सेकेंड वेराइटी जो आपने सीखी वीडियो नंबर 4 और 5 में, ओके, जो आपने सीखा है वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब यानी ऐसे काम जो आप किसी मोमेंट पे कंटिन्यू कर रहे हैं और इंग्लिश में किसी को बताना है. तो उस केस में हम क्या करते हैं? आई के साथ एम लगाते हैं टाइम वर्ड और एक्शन में आईएनजी लगाते हैं. देखो ये पूरा कोर्स चल रहा है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी जब मेरी क्लास आएगी तो पिछली क्लास से कनेक्टेड रहेगी, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं. तो अगर आप पूरा कोर्स करने में इंटरेस्टेड है तब ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी वर्थ है. आप एवरीडे वीडियो देखिए, उनकी प्रैक्टिस करिए. यही बात अगर हम थर्ड पर्सन के लिए प्रोग्रेस बोलेंगे तो वहाँ उस केस में क्या होगा, जैसे आई के साथ एम टाइम वर्ड है तो यहाँ पे हम लोग ईज लगाएंगे और एक्शन में क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे. लाइफ में क्या बताते हैं? वो सारे इवेंट, वो सारे काम जिन्हें हम अपनी लाइफ में करते हैं वो लाइफ के सेंटेंस में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो जो काम करते हैं आप, वॉट एवर वर्क यू डू इन योर लाइफ, तो बताना पड़ता है. यहाँ पे तो आपका पैटर्न आई एक्शन. जैसे मैं क्या क्या काम करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज, टेम्पल जाता हूँ, आई गो टू टेम्पल. थर्ड पर्सन के लिए जब सेम काम बताएंगे जो उनकी लाइफ का पार्ट है. अच्छा, लाइफ क्या होता है ये अगर अच्छे से समझना है तो वीडियो 1, 2 और 3 देखें. आपको वर्क इन प्रोग्रेस अच्छे से समझना है तो वीडियो नंबर 4 और 5 देखें. 6, 7, 8 और 9 जो वीडियोस है उसमें हमारा 3rd नंबर का जो टॉपिक है, जो 3rd नंबर का टॉपिक हमने पढ़ा है वो है वर्क फिनिश्ड. ये टॉपिक बहुत अच्छा है, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है लेकिन इसमें आप लोग बहुत अच्छे से 2 टाइम वर्ड के बारे में बात कर पाएंगे कि इंग्लिश में हैव और हैज़ को कैसे यूज़ किया जाए. ये आपको वीडियो नंबर 6, 7, 8 और 9 में मिलेगा. तो किसी वर्क को रिसेंटली हमने फिनिश किया है या किसी वर्क को हमने कंप्लीट कर लिया तो आई के साथ हैव लगाते हैं और जो एक्शन हमने कंप्लीट किया है उसका हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं. आज हम क्या सीखने वाले हैं वो इसके बाद बात करेंगे. पहले हम थोड़ा सा पुराना डिस्कस कर लेते हैं. और थर्ड पर्सन के लिए अगर बात करेंगे ही, शी और इट के लिए, तो वहाँ पे आपका जो टाइम वर्ड है वो हैज आएगा और एक्शन का थर्ड फॉर्म आ जाएगा. आई बात समझ? जैसे मैं वर्क इन प्रोग्रेस के 2-3 सेंटेंस बनाऊं. पहला सेंटेंस लाइव जो आपको दिख रहा है वो काम मैं पढ़ा रहा हूँ तो कैसे बोलूँगा? आई एम टीचिंग. अगर शायद ये सेंटेंस मुझे थर्ड पर्सन व्यक्ति के लिए बोलना है, ही, शी और इट के लिए, तो वहाँ ईज लगाकर हम बताएंगे. जैसे मुझे बताना है कि सर वो खाना खा रहा है तो ही इज़ टेकिंग फूड. वो खाना बना रही है, शी इज़ मेकिंग फूड. अगर कोई काम मुझे फिनिश में बताना है तो आई के साथ हैव लगाकर एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाते हैं. जैसे कोई ऐसा काम है जिसको मैंने फिनिश कर लिया और मुझे किसी को बताना है. मान लेते वो काम है फॉर एग्जांपल, अगर शायद देखा जाए तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का, और मुझे बताना कि सर मैंने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, तो बोलूँगा आई हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट. देखो यहाँ मैं इसको प्रॉपरली और डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, ये ऑलरेडी मैंने कर दिया.
जो टॉपिक मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ये टॉपिक मैंने वीडियो 1 से लगाकर वीडियो 9 यानी क्लास 1 से लगाकर क्लास 9 में कवर कर लिए हैं। आज जो टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं वो क्या टॉपिक है, अच्छे से देखना। देखो हमने क्या क्या सीख लिया है। हमने लाइफ के वो सारे काम बताते सीख लिए जो हम अपनी लाइफ में करते हैं, थर्ड पर्सन के बारे में सीख लिए। फिर हमने सीखा है कि किसी काम को हम किसी मोमेंट पे प्रोग्रेस कर रहे हैं और बताना है तो आई के साथ एम लगाकर बताते और ही शी और इट के साथ इज लगाते। फिर हमने थर्ड टॉपिक सीखा है वर्क फिनिश, यानी ऐसा कोई वर्क हमने फिनिश कर लिया, इसको मैंने एक नाम और दिया था और वो नाम था इफेक्ट। ये भी आपको मैंने ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये कुछ गैप हो गई है क्लास नंबर 9 और 10 के बीच में। उसका रीज़न है दिवाली होने के कारण हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, उसके लिए वी आर वेरी सॉरी। बट अब आपको कंटिन्यूस वीडियो मिलते रहेंगे, वीकली जो भी वीडियो आपको मिले, 2, 3, 4 जो भी वीडियोस मिले। लेकिन सुनना ध्यान से, देखो हमने ये सीख लिया है कि कोई काम जो हमारी लाइफ का पार्ट है उसे हम कैसे बताएं, किसी काम को हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो वो कैसे बताएं, कि किसी वर्क को हमने फिनिश कर लिया है तो वो कैसे बताएं। लेकिन यहाँ से आगे हमें बढ़ना है। कभी कभी हम कुछ ऐसे काम बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो या तो अभी करना बाकी है जिसको हमने फिनिश किया नहीं है, या कुछ ऐसे काम होते हैं फॉर एग्जाम्पल जो हम अपने टाइम से, जिस टाइम पे हमें उससे आगे टाइम के बारे में बात करते हैं। आगे के टाइम के बारे में मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज इस मोमेंट की अगर बात करें तो मैं इस समय क्या कर रहा हूं, इसके आने वाले समय में से कौन कौन से काम है जो मैं करूंगा, लेकिन मुझे इस मोमेंट पे बताना है। वो काम भले मैं इस मोमेंट से लगाकर अभी से 10 मिनट बात करूं, आधे घंटे बात करूंगा, भले 1 घंटे बात करूं, 2 घंटे बात करूं, या फॉर एग्जाम्पल 4 या 5 घंटे बात क्यों नहीं करूं, लेकिन इस मोमेंट पे मैं बताना है। या कोई ऐसा काम फॉर एग्जाम्पल जो मैं आज खड़ा हूं इस मोमेंट पे, और हो सकता है वो काम मैं अभी से 1 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद, आज से 5 दिन बाद क्यों नहीं करूंगा, या आज से 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद क्यों नहीं करूंगा, लेकिन इस मोमेंट पे बताना। अगर हम अपने टाइम से आगे आने वाले टाइम के बारे में अगर बात करते हैं तो देखो इतना तो आप लोग समझते ही हैं कि ऐसा कोई टाइम जो भी आया नहीं है और उसके बारे में अगर हमें कुछ बताना है, या ऐसा कोई टाइम जो भी आया नहीं है और उसके बारे में अगर हमें कोई बात करना है, तो यूजुअली ऐसा कोई समय जो भी आया ही नहीं है और उसके बारे में अगर हम बात करेंगे ना, तो उसे यूजुअली हम अगर देखा जाए तो अपना फ्यूचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? फ्यूचर का मतलब होता है एक ऐसे टाइम के बारे में बात करें जो भी आया ही नहीं है। जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में हम फ्यूचर के इवेंट डिस्कस करेंगे, ये ऐसे कोई काम जो हम फ्यूचर में करेंगे और इंग्लिश में बताना है तो बहुत ही आसान है। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल। जैसे ये पॉइंट है, अभी जो समय है आपका, फॉर एग्जाम्पल वो आपकी लाइफ है जहां आप खड़े। फ्यूचर का मतलब होता है इससे आगे के सारा समय, इससे इसके आगे आने वाला सारा समय। अब वो भले इस टाइम से आप 5 मिनट आगे की बात करेंगे, इससे आप 10 मिनट आगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, इस समय खड़े होकर आप एक ऐसे टाइम के बारे में बात कर रहे हैं जो फिलहाल आया नहीं है। जैसे अभी अगर जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, ये इवनिंग का 6:30 का टाइम है। अभी इस समय इवनिंग 6:30 हो रहा है। अब मैं 6:30 पे आपको कोई ऐसा काम बता रहा हूं जो मैं 7 o'clock पे करूंगा, लेकिन बता मैं 6:30 पे रहा हूं। तो 6:30 पे बता रहा हूं तो 6:30 के लिए 7 o'clock जो टाइम है वो कहाँ की बात हो गई? फ्यूचर को, कि भी 7 तो आया नहीं है। फ्यूचर का मतलब सिंपल और सरल भाषा में समझे। सिंपल और सरल भाषा का मतलब ये हुआ कि ऐसे काम के बारे में हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी किया नहीं है, करना बाकी है, लेकिन हम उसे करेंगे। जो काम अभी नॉट डन है, जो अभी डन नहीं हुआ है, या हमने शुरुआत ही नहीं करी है। हम ऐसे काम को फ्यूचर में बोलते हैं जिनको या तो अभी हमने करना स्टार्ट ही नहीं किया है,
या फॉर एग्जाम्पल जो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं और वो काम अगर हम करेंगे तो वो हमें फ्यूचर में बोलना पड़ते हैं। फ्यूचर का मतलब समझिए, फ्यूचर का मतलब हो रहा है फॉर एग्जाम्पल कि एक ऐसे टाइम के बारे में बात कर रहे हैं जो भी आया नहीं है। जब इंग्लिश लैंग्वेज में फ्यूचर की बात होती है तो फ्यूचर का जो टाइम वर्ड होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे इजी सेंटेंस वर्क इन प्रोग्रेस के बाद अगर कोई होता है तो उसका नाम फ्यूचर है। वैसे इंग्लिश लैंग्वेज में फ्यूचर का सेंटेंस बनाना बहुत इजी है, लेकिन एक व्यक्ति को अपना फ्यूचर बनाना बहुत हार्ड है, इतना इजी नहीं है। जब फ्यूचर की बात करते हैं ना तो फ्यूचर का जो टाइम वर्ड होता है, अच्छे से देखिए, हर वैरायटी के लिए अलग अलग टाइम वर्ड है। जितनी भी वैरायटी आप सीखेंगे उसमें जैसे वैरायटी चेंज टाइम वर्ड चेंज। तो फ्यूचर का जो टाइम वर्ड है उसका नाम है विल, WILL। विल इंग्लिश लैंग्वेज में एक टाइम वर्ड है। कहां का टाइम वर्ड है? तो फ्यूचर का। इससे कौन से इवेंट बताते हैं? ऐसे काम जो भी या तो करना बाकी है या भी कंप्लीट नहीं हुए हैं लेकिन हम उसे करेंगे, या ऐसा कोई काम जिसकी अभी हमने शुरुआत ही नहीं करी है लेकिन वो अभी पेंडिंग है, या हो सकता है कि अभी हमें करना बाकी है। आप समझना, जब भी फ्यूचर की बात करेंगे हम विल टाइम वर्ड को यूज करेंगे। फ्यूचर क्या होता है? सिंपल और सरल भाषा में आपको मैंने समझाया कि हम एक ऐसे टाइम के बारे में बात करें जो भी आया नहीं, जो अभी से भले 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, आप इस समय से आधे घंटे बाद क्यों नहीं करेंगे? इस समय पे कोई ऐसा काम बता रहे जो आप अभी से 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद क्यों नहीं करोगे? ऐसा कोई काम जो 5 से 6 घंटे बाद इस समय से क्यों नहीं करोगे? अभी जो टाइम है इसके आने वाले 2-4 घंटे बाद क्यों नहीं करोगे? आज बता रहे हो, जैसे आज संडे है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, और ऐसा कोई काम जो आप मंडे करोगे लेकिन बता आज रहे हो, संडे के दिन बता रहे हो, ऐसा कोई काम जो आप ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे करोगे। ऐसा कोई काम है जो आप एक वीक बाद करोगे लेकिन आज बता रहे हो। ऐसा कोई काम है जैसे अभी जो मंथ में वीडियो शूट कर रहा हूं, ये मंथ अक्टूबर है, अक्टूबर के मंथ में बता रहा हूं कि मैं कोई ऐसा काम है जो नवंबर में करूंगा। अक्टूबर के मंथ में बता रहा हूं जो ऐसा कोई काम है जो मैं दिसंबर में करूंगा, लेकिन बता भी रहा हूं। 2025 चल रहा है, मैं बता रहा हूं कि ऐसा कोई काम है जो मैं 2026 में करूंगा। तो ये सब आगे की बातें कर रहे हैं। जब भी हम अपने टाइम से आगे आने वाले टाइम के बारे में बात करते हैं ना, उसे ही फ्यूचर बोलते हैं। बहुत इजी चीज है। अब फ्यूचर का जब भी सेंटेंस बनाओ तो विल टाइम वर्ड लगाना। अपनी खुद की बात कर रहे हो तो आई लगा देना। रही बात काम की, तो काम को इंग्लिश लैंग्वेज में हमने पहले दिन से सीखा है, एक्शन बोलते हैं, तो एक्शन लगा देना। विल एक ऐसा टाइम वर्ड है जिसके बाद एक्शन में कोई चेंजेस नहीं होता, एक सिंपल एक्शन रहता है। सिंपल एक्शन का मतलब होता है एक्शन के फर्स्ट फॉर्म से। 3 बेसिक एक्शंस होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो एक्शंस मैं आपको पढ़ाता हूं वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में पढ़ाता हूं। हमने थर्ड फॉर्म का यूज भी सीख लिया है, हैव और हैज के बाद। आगे आने वाली क्लासेस में आपको सेकेंड फॉर्म के यूजेस भी आएंगे। क्या फॉर्मेट बना है? तो आई विल और पीछे क्या लगाया? एक्शन। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई ऐसा काम है जो अभी से आधे घंटे बाद करूंगा लेकिन अभी बता रहा हूं। जैसे मेरा खुद का भी डिनर करना बाकी है और ये डिनर का टाइम ही चल रहा है। आप सभी लोगों को मैंने सिखाया था कि डिनर करना इंग्लिश लैंग्वेज में टेक डिनर होता है। आप अगर ईट डिनर बोलते हैं तो भी करेक्ट है, पर मैंने अपने बच्चों को क्लास में यूट्यूब में पहले वीडियो में ईट के प्लेस पे टेक सिखाया था। अब ईट लगाते तो राइट है ना, बट मैं टेक यूज करता हूँ। तो मैं 6:30 पे बता रहा हूँ, ये डिनर का ही टाइम है, मेरा भी डिनर बाकी है और मुझे आपको बताना है कि मैं डिनर करूंगा। तो मैं कैसे बोलूंगा? आई विल टेक डिनर। विल के बाद एक एक्शन में कोई चेंजेस नहीं होता, इस बात की गांठ बांध लीजिएगा, कोई बदलाव नहीं होता है। विल के बाद ओनली हमेशा एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, कोई बदलाव नहीं होता है। ऐसा बनेगा आई विल टेक डिनर। जैसे सपोज आज संडे है, अब मैं कल एक ऐसा काम है जो करूंगा लेकिन आज बता रहा हूं। क्या? कल अगर शायद देखा जाए फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कल है ना टेम्पल जाऊंगा। टेम्पल जाना गो टू टेम्पल होता है। टेम्पल जाने का एक्शन होता है गो टू टेम्पल। तो कैसे बोलूंगा? आई विल गो टू टेम्पल। सपोज फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मेरा ऑफिस ओपन है,
अभी तक मैंने उसको बंद नहीं किया है, लेकिन उसको मैं लगभग 8:30 बजे 8:30 पे क्लोज करूंगा। ऑफिस को बंद करने का जो एक्शन बनेगा वो बनेगा क्लोज द ऑफिस। तो कैसे बोलूंगा? आई विल क्लोज द ऑफिस। जैसे सपोज आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, मैं कल भी तो शूट करूंगा। आज बता रहा हूं कि कल वीडियो शूट करूंगा, तो आई विल शूट अ वीडियो टुमारो। अब फ्यूचर की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जो जो पैटर्न्स आपको मैंने ऑरली प्रैक्टिस करते सिखाए, आप उन्हें कंटिन्यू रखें और अपनी लैंग्वेज में बोलते रहें। फ्यूचर की प्रैक्टिस आप दो तरीके से कर सकते हो। जैसे सपोज आज का ये दिन है, ये जब दिन है तो ये दिन खत्म होगा। नाइट को जब आप सोते हैं, बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले आप लोग क्या करें? काम को करें। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा, इस काम को एक वीक तक फॉलो करें ताकि आपका फ्यूचर बहुत स्ट्रांग हो जाए। इंग्लिश का भी फ्यूचर, अपना खुद का फ्यूचर भी, क्योंकि आप इंग्लिश अपने खुद को फ्यूचर बनाने के लिए सीख रहे हैं, अपने खुद का फ्यूचर बनाने के लिए यू आर लर्निंग दिस लैंग्वेज। तो क्या करें? बहुत सिंपल, रात को जब सोएं तो उस मोमेंट पे, जो आपका सोने का मोमेंट है, उस मोमेंट पे सोचें कि मैं कल है ना पूरे दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक कौन कौन से ऐसे काम है जो करूंगा। लेकिन आज ही बता रहा हूं, जब आप आज ही बताओगे कि कल पूरे दिन भर में आप क्या करोगे, तो ये बात आपको फ्यूचर में ही तो बोलना पड़ेगी, क्योंकि आज के लिए कल अभी आया थोड़ी है, तो हमें फ्यूचर में बताना पड़ेगा। तो सारे काम आप ढूंढिए, आप बेसिक चीज भी बताइए, वो आपका उठना, जगना, ब्रश करना, हर बेसिक रूटीन वर्क भी बताइए। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को रूटीन से लेकर एक्शंस पढ़ाऊंगा जो हमारे रूटीन में यूज होते हैं। ओके, तो जैसे बनेगा क्या क्या करेंगे। जैसे मैं अपनी बात करूं, फॉर एग्जांपल इस मोमेंट पे मैं बता रहा हूं कि मैं कल क्या करूंगा। सबसे पहले आई विल गेट अप अर्ली, देन उसके बाद आई विल गेट फ्रेश, आई विल ब्रश माई टीथ, आई विल टेक ब्रेकफास्ट, I will take a bath, then I will get ready, I'll go to temple, then I will open my office, then I will take the classes in the morning, then I will take lunch in the noon. Uske baad, for example, in the evening again I will take some classes, I will take dinner after my classes, then I will close the office, I will spend some time with my family, I will read some books। आई बात समझ में? ये आज बता रहा हूं कि मैं कल क्या करूंगा। तो आप इसको दो तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, मेरी बात समझना, ध्यान से देखना। एक तो नाइट को सोते समय ही आप सोच लीजिए कि कल पूरे दिन भर में आप क्या करेंगे, तो इससे फ्यूचर की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, पहला। दूसरा, जब नेक्स्ट डे सुबह आप उठें तो उठते समय ही जैसे आप उठ गए हैं उस मोमेंट पे भी आप सोच सकते हैं कि मैं आज पूरे दिन भर में क्या करूंगा। तो देखो, आपका जो भी उठने का समय, मान लेते हैं आपका समय उठने का 7 o'clock है, अब सुबह के 7 बजे आप सोच रहे कि आज पूरे दिन भर में मैं क्या करूंगा, तो 7, अभी तो 7 बजे ना, पूरा दिन बाकी है, आपका आया थोड़ी है। तो ये सारी बात आपको काई में ही बोलना पड़ेगी, फ्यूचर में ही। दो तरीके तो ये हो गए। तीसरा तरीका मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। तीसरा जो थर्ड तरीका है, फॉर एग्जाम्पल, वो मैं आपको सिखा देता हूं कि आप और कैसे करेंगे। जैसे आप लोगों ने वीडियो नंबर 6, 7, 8 और 9 में एक वैरायटी सीखी, उसका नाम है वर्क फिनिश्ड। उस वैरायटी से जोड़कर इसको मैं आपको सिखाता हूं। वर्क फिनिश जो होता है ना, वो पॉजिटिव बोलना। वैसे कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में पॉजिटिव बोलना बहुत इजी होता है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना इंग्लिश में बहुत इजी होता है, ये बात ध्यान रखना। तो हमें नेगेटिव की भी प्रैक्टिस होना चाहिए कि नेगेटिव चीज को कैसे बोल, ये ध्यान रखना। जो चीज आप पॉजिटिव बोल रहे हो उसको नेगेटिव बोलते भी आपको आना चाहिए। मतलब आप लाइफ में पॉजिटिव बोल रहे हैं कि आई टेक टी, तो इसका नेगेटिव आपको आना चाहिए कि कैसे बोलूंगा कि आई डू नॉट टेक टी। क्यों? क्योंकि लाइफ का टाइम वर्ड आई के लिए और यू के लिए डू होता है, इसलिए बन गया आई डू नॉट टेक टी। लाइफ में पॉजिटिव बोल रहा हूं आई गो टू मार्केट, नेगेटिव आना चाहिए आई डू नॉट गो टू मार्केट। अब सुनना मेरी बात, समझना ध्यान। ये तो मैंने बोला आई विल और पीछे क्या लगा दिया, एक्शन। ओके, लेकिन आप कैसे प्रैक्टिस करें? जैसे 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 किसी वर्क को आप फिनिश करते जा रहे हैं तो आप बोलते हैं आई हैव, और एक्शन का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आप काम कर रहे हैं।
इसको भी हमने कहाँ जोड़ा था कि जब किसी काम को हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हम यूजुअली क्या करते हैं, आई के साथ एम बोलते हैं। ये काम आप बंद करिएगा ही मत, कंटिन्यू रखिए, आप कंटिन्यू रखिए। फॉर एग्जाम्पल इसको आप स्टॉप नहीं करेंगे, बीच में भले वीडियो मेरे डिले हो जाए। ओके, मुझे अभी 2 दिन पहले बहुत अच्छा लगा, एक आसाम के लड़के का जो बिहार का रहने वाला है, आसाम में रहता है वो, आई थिंक ही इज़ एन इंजीनियर। उसने मुझे कॉल किया 2 दिन पहले, बिफोर 2 days ही कॉल्ड मी कि सर क्या बात है, वीडियोस आना बंद हो गए हैं। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि यार चलो कहीं ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो इतना दूर होकर सीख रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ उस समय। आई रियली फील मोटिवेटेड, मैं ऐसे मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ कि हाँ कहीं ना कहीं आई हैव गॉट सम पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मुझे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, तो दैट्स वेरी गुड। तो जैसे हमने सीखा था कि कोई काम हम प्रोग्रेस कर रहे थे, आई के साथ एम लगा और एक्शन में आईएनजी, और जैसे ही वो प्रोग्रेस से फिनिश हो जाता है आई के साथ हैव बोले और एक्शन का थर्ड फॉर्म। अब आप क्या करें, जैसे किसी मोमेंट पे आपने किसी काम को फिनिश कर लिया है, अब उस मोमेंट पे जो काम फिनिश हुआ उसी समय माइंड में लेकर आइए, उसी समय लाइए कि अभी कौन सा इसके बाद अगला काम है जो मैं करूंगा। अब ऐसा तो होता ही नहीं है कि ये फिनिश हो गया और अगला शुरू हो गया, कहीं ना कहीं टाइम तो होता ही है। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सुबह अपना उठने का काम किया, आप उठ गए हैं तो आपने बोल दिया आई हैव गॉट अप। अब उठ के आप बैठे हैं, अब आप देखिए ऐसा कौन सा काम है जो मेरा करना बाकी है जिसको मैंने भी किया नहीं, तो आपके माइंड में आएगा कि उठने के बाद सबसे पहला कौन सा ऐसा काम है जो मैं करता हूं, तो हो सकता है ब्रश करने का। अब आप उठ के बैठे हैं, ब्रश अभी आपने किया नहीं है, तो अब आपको ये बोलना है कि मैं ब्रश करूंगा, तो कैसे बोलोगे, आई विल ब्रश द टीथ। फिर जब आप ब्रश करना शुरू करें तो आप बोले आई एम ब्रशिंग द टीथ। फिर जैसे आपका ब्रश हो जाए तो आप बोले आई हैव ब्रश्ड द टीथ। लेकिन जैसे आपका ब्रश हो जाए फिर अगला काम ढूंढिएगा कि कौन सा काम ऐसा है जो मैं यूजुअली ब्रश करने के बाद करता हूं। अब भले ही वो आप जब सोच रहे हो उसके 5 मिनट बाद या 2 मिनट बाद भी क्यों नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या बोला, इस मोमेंट्स में 2 मिनट बाद भी किसी काम को अगर करूंगा, लेकिन अभी बताना है तो फ्यूचर में ही बोलना पड़ेगा। जैसे अभी मुझे मन कर रहा है पानी पीने का, प्यास लग रही है, मन तो नहीं कर रहा है, आई एम फीलिंग थर्स्टी, लेकिन अभी मैंने बॉटल भी नहीं उठाई है, पर मुझे अभी आपको बताना है जो मेरे मन में आ रहा है कि मैं पानी पीऊंगा। अभी तक तो मैंने पिया नहीं, लेकिन मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि मैं पानी पीऊंगा। अब मैंने बॉटल तो उठा ली लेकिन अभी भी पिया नहीं है, पर मुझे बताना कि एक्शन में करूंगा तो मैं फ्यूचर में बोलूंगा कि आई विल टेक वाटर। अब इस बॉटल का मैंने कैप खोला है, पीना स्टार्ट किया, तब ये वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, तब मैं बोलूंगा आई एम टेकिंग वाटर। जैसे मैंने बॉटल हटाई, केप लगाया, मतलब ये काम मैंने डन कर लिया, तब मुझे बोलना पड़ेगा आई हैव टेकन वाटर। आ रही बात समझ में? तो ये छोटी छोटी चीजें ढूंढिए, छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ तो बड़े बड़े इजीली बन जाएंगे। अब ये तो आई विल बनाया आपने अपने लिए, आपने सीखा था कि कोई भी सेंटेंस जब हम अपने लिए बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आई के बाद सेकेंड वो सेंटेंस हम यू के लिए बनाते हैं, और पहले हम यू के लिए पॉजिटिव बनाते हैं फिर क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। कभी कभी सपोज फॉर एग्जाम्पल हमें इस फ्यूचर के सेंटेंस को कुछ काम लोगों को फ्यूचर में ऑर्डर देने के लिए भी बोलना पड़ता है। कभी कभी हम कोई काम करने के लिए फ्यूचर में किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि आप ऐसा करोगे, आप ये करोगे, आपको ये काम करना होगा, आप इस काम को करोगे। तो जब किसी व्यक्ति के लिए हम कोई बात फ्यूचर में बोल रहे हैं, जैसे मैं आपको अभी एक काम बोल रहा हूँ कि इस वीडियो खत्म होने के बाद आप प्रैक्टिस करोगे, अभी तो वीडियो खत्म भी नहीं हुआ क्योंकि तो आप देख रहे हो वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आज आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप तो मेरे लिए यू हुए ना, जो लोग आप वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने आपको बोला कि आप प्रैक्टिस करोगे, ये मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं करने के लिए। तो भी कभी कभी ऐसे सेंटेंस फ्यूचर में हम बोलते हैं कि आप सर प्रैक्टिस करोगे। अब देखो आप मेरे लिए क्या है, यू। अब मैं आपको बोल रहा हूं, अभी आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी क्या? नहीं करी ना, अभी तो मैंने टास्क दिया है कि आज आप करोगे, तो अब आप क्लास के बाद ही करोगे ना। तो इट इज वेरी सिंपल। जब भी कोई सेंटेंस इंग्लिश में हम आई के बाद यू के लिए बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में आई और यू से लेकर हमारे जो रूल्स है वो 98% सेम है। रूल सेम होने का मतलब होता है टाइम वर्ड सेम होना। रूल सेम होने का मतलब क्या है? टाइम वर्ड सेम होना। क्या टाइम वर्ड है फ्यूचर का? विल। तो यू के लिए भी सेम टाइम वर्ड है, कोई बदलाव नहीं होगा, यू के बाद भी अब विल ही लगाएंगे, कोई चेंजेस नहीं हो। और जहां जहां विल आता है उसके बाद एक्शन ही आता है। एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी पर्सन के लिए टाइम वर्ड चेंज नहीं हुआ है, सेम टाइम वर्ड रहा है, तो उसके पीछे आने वाले एक्शन में भी कोई बदलाव नहीं होगा, तो बनेगा यू विल एक्शन। जैसे मुझे आपको बोलना है कि आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने के लिए 2 एक्शन है वैसे, एक तो
नॉर्मल एक्शन है डू द प्रैक्टिस, चलो फिलहाल इसी से बात कर लेते हैं। डू द प्रैक्टिस वाले केस में क्या है कि डू हमारा एक्शन है, तो मैं ऐसे बोलूंगा यू विल डू द प्रैक्टिस। जैसे मैंने बोला कि आप है ना कोशिश करोगे बोलने की, यू विल ट्राई टू स्पीक। मैंने आपको बोला फॉर एग्जाम्पल कि अभी बोल रहा हूं कि आप है ना कल अगेन मेरा वीडियो देखेंगे, तो यू विल वॉच माई वीडियो अगेन। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि आप है ना कल अगर शायद देखा जाए तो टाइम से आओगे, तो यू विल कम टुमारो ऑन टाइम। आ रही बात समझ में? तो हम किसी को कोई ऐसा काम है जो फ्यूचर में करने के लिए बोल रहे कि आप ऐसा ऐसा करोगे, तो यू विल से बोले। अब कितनी बार ऐसा होता है कि हमें ये पता नहीं होता है कि ये व्यक्ति इस काम को फ्यूचर में यानी आने वाले समय में करेगा कि नहीं करेगा। हमें कितनी बार कंफर्मेशन लेना होता है। जैसे सपोज सुनना ध्यान से, आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी हैं। अब ऐसा होता है कि आप कॉलेज रेगुलरली नहीं जाते, आप वीक में 2 या 3 डेज ही जाते हैं, कभी कभार 2 या कभी कभार 3 डेज जाते हैं। किसी दिन ऐसा हुआ कि आप मंडे और ट्यूसडे लगातार 2 दिन कॉलेज चले गए। अब वेंसडे के बारे में ट्यूसडे के दिन आप अपने फ्रेंड से ये पूछ रहे हैं, कब पूछ रहे हैं? ट्यूसडे को, कि वो वेंसडे को यानी कल कॉलेज आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मैं आज आपसे अभी पूछ रहा हूं कि आप कल मेरा वीडियो देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अभी तो आज देख ही रहे हो, लेकिन कल जो मैं डालूंगा वो देखेंगे कि नहीं, अगला वीडियो देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो ये सारी बातें मुझे आपसे फ्यूचर में ही पूछना पड़ेगी, क्योंकि ये फ्यूचर से लेकर ही पूछ रहा हूं मैं आपसे। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है कि वो व्यक्ति उस काम को आने वाले समय में करेगा कि नहीं करेगा। फ्यूचर अगर आपको समझ में आ गया तो आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। इतनी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश है नहीं जैसा लोगों ने बना दिया, इतना हवा क्रिएट कर दिया कि आपको ये नहीं आता है वो नहीं। अरे सिस्टमेटिक वे में आप सीखिए, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जैसे सपोज कोई व्यक्ति है जो भी कॉलेज में है और वो अभी फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहा है, फाइनल ईयर उसका रनिंग है, मान लेते हैं उसका 5th सेमेस्टर चल रहा है। अब उससे अभी कोई पूछ रहा है और वो पढ़ाई में जो कर रहा है वो कर रहा है BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी एक मास्टर डिग्री होती है, उसका नाम है MBA। महाबदमाश आदमी नहीं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। MBA करने के बाद आदमी ऐसा होना चाहिए, किसी ने MBA कर लिया और वो बहुत स्मार्ट नहीं है, बहुत चंट नहीं है, बहुत दिमाग नहीं चल रहा, तो उसका MBA यूजलेस है। सच बता रहा हूँ मैं। इंडिया में लोग शौक से डिग्री कर रहे हैं ऐसे ही, ठीक है, इट्स ओके। अब अभी तो उसका BBA रनिंग है, 5th सेमेस्टर में है, 6th बाकी है, लेकिन मैंने आगे अभी से पूछ लिया उससे कि क्या तू MBA करेगा, तो ये अभी BBA तो फिनिश करे भाई साहब, अभी तो MBA करने में टाइम है। लेकिन जब मैं ये बात पूछूंगा कि तू MBA करेगा क्या, तो ये बात मुझे इससे कायम में पूछना पड़ेगी फ्यूचर, क्योंकि BBA खत्म होने के बाद में ही होगा ना। मैं ट्यूसडे के दिन किसी को पूछ रहा हूं कि आप वेंसडे को कॉलेज आओगे क्या। सपोज सुनना ध्यान से, मान लेता हूं मैं हर संडे के दिन क्रिकेट खेलता हूं, मेरी बात समझना। अगर मैं हर संडे क्रिकेट खेलता हूं तो ये तो मेरी लाइफ का पार्ट हो गया, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आई प्ले क्रिकेट एवरी संडे, क्योंकि मेरा हर संडे क्रिकेट खेलना होता है। अब सुनना मेरी बात, किसी संडे आने से पहले या तो फ्राइडे के दिन या सैटरडे के दिन आपने मुझसे पूछ लिया कि सर आप संडे को क्रिकेट खेलोगे, तो इस समय आप उस संडे के बारे में बात कर रहे हैं जो भी आने वाला है। जैसे जिस शहर में मैं रहता हूं वो भगवान पशुपतिनाथ के नाम से ही पॉपुलर है। मंदसौर शहर को पशुपतिनाथ की नगरी कहा जाता है। यहां हर साल कार्तिक मास का मेला गिरता है और वो मेला कार्तिक मास की पूर्णिमा से स्टार्ट होता है, जो दिवाली के बाद आती है। अभी जस्ट दिवाली हुई, इसके बाद जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा, उससे यहाँ का मेला स्टार्ट अभी आई नहीं है, वो आने वाली है। और मेला भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट होने वाला है। लेकिन अभी से अगर उस मेले के बारे में मुझसे कोई पूछे कि सर क्या आप मेला घूमेंगे, जाओगे, मेला देखोगे, तो ये बात उस व्यक्ति को मुझसे कायम में पूछना पड़ेगी फ्यूचर में। आज का
डिनर, अभी डिनर का टाइम चल रहा है, मैंने अगर कर लिया है तो मैं बोलूंगा आई हैव टेकन डिनर, मैंने नहीं किया है तो मैं बोलूंगा आई हैव नॉट टेकन डिनर। हैव से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी डिनर का टाइम है, तो मैं हैव से ही बोलूंगा। लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हो क्या सर आप कल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करोगे? अभी तो मैं सोया नहीं हूं, अभी तो मेरा आज का सोना बाकी, लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हो क्या सर आप कल जल्दी उठोगे, अभी तो पूरे कल दिन भर के लंच ब्रेकफास्ट और डिनर सब बाकी हो, कल अभी आया नहीं। आज अगर आप मुझसे पूछेंगे किसी काम से लेकर कि जो मैं कल करूंगा या नहीं, परसों करूंगा या नहीं, ऐसा कोई काम है जो मैं 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद उस काम को करूंगा या नहीं करूंगा, तो ये सारी बातें फ्यूचर में ही पूछना बहुत ईजी है। किससे पूछ रहे हैं? यू से। अच्छा ना, इतने दिन मेरे साथ सीखने पे ये मेरा 10th नंबर का वीडियो है, ओके, और 4th वैरायटी का सेंटेंस, तो आपको ये समझ में तो अब आ ही गया है कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, इतना तो अब आपको आ ही गया है। तो इट इज़ वेरी सिंपल। जब भी क्वेश्चन बनाना होता है क्या चाहिए कि टाइम वर्ड चाहिए। क्या टाइम वर्ड है कि फ्यूचर का जो टाइम वर्ड है वो टाइम वर्ड क्या है? विल। अच्छा, यहाँ इतना माइंड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि दोनों जगह विल ही है, आई के लिए भी विल है और यू के लिए। हम यू से पूछ रहे तो यू का टाइम वर्ड देखते हैं, तो ये विल टाइम वर्ड लिया। क्वेश्चन जब बनाते तो पहले टाइम वर्ड को यूज करते, तो विल लिया। आप मुझसे बात कर रहे हैं तो टाइम वर्ड के बाद पर्सन का नाम लगाते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, ऐसा कैसा एक्शन आ गया, ये बन गया। आज कुछ नए एक्शंस मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जिनके बारे में हम बात करेंगे, कुछ नए एक्शंस, तो एक्शन भी सीखने को मिलेंगे और उसकी प्रैक्टिस होगी। तो क्या क्वेश्चन बनेगा? विल यू एक्शन। तो जब कोई व्यक्ति फ्यूचर में किसी काम को करेगा क्या, ये कंफर्म करना है तो विल से होगा। जैसे एक सेंटेंस मुझसे पूछिए, अभी मेरा डिनर करना बाकी और आप मुझसे पूछते हो सर क्या आप डिनर करोगे, तो कैसे पूछोगे? विल यू टेक डिनर। आई बात समझ में? मुझसे आप पूछ रहे हो क्या सर आप मेला घूमोगे, घूमने के लिए वर्ड है विजिट, मेले को फेयर बोलते हैं, तो कैसे बनेगा? विल यू विजिट द फेयर, कि सर आप मेला घूमोगे क्या। आप मुझसे अभी पूछ रहे सर क्या आप कल लंच करोगे, आने वाला कल टुमारो होता है, विल यू टेक लंच टुमारो। आप मुझसे आज पूछ रहे हो कि सर आप कल है ना कॉलेज जाओगे क्या, विल यू गो टू कॉलेज टुमारो। मान लेते हैं 5 दिन बाद मेरा बर्थडे है, इट इज माई बर्थडे आफ्टर 5 days। अब आप आज पूछ रहे हो सर आप सेलिब्रेट करोगे क्या आपका बर्थडे, विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। किसी भी व्यक्ति को वीडियो देखते समय किसी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो नीचे दिए हुए जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है नून में 12 से 4 o'clock, और आज से एक टाइम और दे देता हूँ, अगर आप नून में नहीं कर पाए तो इवनिंग में 9 से 10 के बीच में भी कर सकते हैं। जल्दी जल्दी अगर आप इन क्लासेस को देखते रहते हैं और अगर शायद आप इन्हें दूसरों के साथ शेयर भी करते जिनको नीड है, तो उससे ये बेनिफिट हमें होने वाला है कि हम बहुत जल्दी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर पाएंगे। मैं लाइव कब कर पाऊंगा? जब मुझे लगभग 50 बच्चों की लाइव अटेंडेंस मिल जाएगी। अगर आप लाइव क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम और नंबर जरूर ड्रॉप करें, ताकि हम जब भी लाइव क्लास स्टार्ट करें तो आप लोगों को मैसेज कर दें, या हमें पता चल जाए कि कितने लोग लाइव क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं। सो हम अपना प्लान एज अर्ली एज पॉसिबल बना लें कि हमें कब से स्टार्ट करना है। वैसे मैंने जो माइंड में लेके चल रखा है वो लगभग फॉर एग्जांपल दिसंबर या जनवरी जो मेरे माइंड में है, तो ऐसा बनेगा विल यू। अब इसका जवाब तो बहुत आसान है, यस। अच्छा, यस हमें पॉजिटिव सेंटेंस में तभी बोलना है जब क्वेश्चन का जवाब पॉजिटिव दे रहा है। यस, आप इस काम को करोगे तो आई बोलोगे, आई के बाद आप लगाओगे विल, और विल के बाद आप लगाएंगे एक्शन। अगर नेगेटिव बोलना है, नेगेटिव मतलब ऐसा कोई काम जो आप फ्यूचर में नहीं करोगे और बताना है, तो आई बोलोगे। बहुत सिंपल है फ्यूचर का नेगेटिव बनाना। इस टाइम वर्ड में नॉट लगा दीजिए, विल में लगा दीजिए नॉट, तो ये बनेगा विल नॉट, और पीछे एक्शन आ जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति है जो भी ग्रेजुएशन कर रहा है, अब उससे आप पूछ रहे हो कि अब आगे पढ़ाई करोगे क्या,
इंग्लिश लैंग्वेज में आगे पढ़ने के लिए क्या एक्शन है पहले तो वो सीखिए। बहुत अच्छा एक्शन है, यहाँ से कुछ वोकेबलरी भी बढ़ सकती है आपकी, कुछ नया एक्शन आप सीख सकते हो। पढ़ाई करना तो स्टडी होता है, आगे को हम बोलते हैं फर्दर, FURTHER। इसमें आर साइलेंट है तो हम फर्दर नहीं बोलेंगे, फर्दर बोलेंगे। फर्दर का मतलब आगे होता है। तो पूरा एक्शन है स्टडी फर्दर। यहाँ पे लगाओ और पूछिए। ये क्वेश्चन आप किससे पूछ रहे हो? जो व्यक्ति हो सकता है अभी ग्रेजुएट हो रहा है, यानी ग्रेजुएशन कर रहा है, और आजकल बहुत लोग ऐसे जो ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री करते हैं। अभी उसका ग्रेजुएशन हुआ नहीं, लेकिन अब अभी से आप आगे पढ़ने के बारे में पूछ रहे कि आप आगे पढ़ोगे? तो आगे पढ़ना स्टडी फर्दर होता है। तो कैसे पूछेंगे? विल यू स्टडी फर्दर? मैंने बोला हाँ सर पढ़ूंगा मैं। यस आई विल स्टडी फर्दर। नहीं पढ़ूंगा, मन नहीं मेरा, इच्छा नहीं, नो आई विल नॉट स्टडी फर्दर, ऐसे बोलेंगे। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, अच्छे से सुनिएगा, MBA करने का जो एक्शन बनेगा वो बनेगा डू MBA। फिलहाल तो मेरा BBA चल रहा है, ये BBA की मास्टर डिग्री है, और आप इसी मोमेंट पे पूछ रहे हो सर MBA करोगे क्या? तो यहाँ पे लगाइए डू MBA। कैसे पूछोगे? विल यू डू MBA? कि सर आप MBA करोगे? मैंने बोला हाँ करूंगा। यस आई विल डू MBA। नहीं करूंगा, नो आई विल नॉट डू MBA। ऐसा सेंटेंस बनेगा। आ रही बात समझ में? किसी ने बोला कि सर आप बिजनेस डालोगे क्या, या बिजनेस खोलोगे क्या? मेरी बात सुनना और समझना। कोई भी नया बिजनेस खोलना बोले, शुरू करना बोले, या डालना क्यों नहीं बोले, जब कोई नया बिजनेस हम लोग खोलने की बात होती है तो ओपन नहीं लगाते। कोई भी नया बिजनेस डालने के लिए जो आपका एक्शन है वो है सेटअप। यहाँ सेटअप का मतलब ओपन ही होता है, इस्टेब्लिश होता है यहाँ सेटअप का मतलब। क्योंकि हम ओपन तो वो चीज करते हैं जो क्लोज्ड है, ये बिजनेस बंद थोड़ी जो ओपन वर्ड यूज करेंगे, तो ये हम इस्टेब्लिश करते हैं। तो सेटअप का मतलब इस्टेब्लिश होता है। तो आपने बोला कि सर आप बिजनेस डालोगे क्या, तो आपका एक्शन बनेगा सेटअप अ बिजनेस। अब नॉट ओनली बिजनेस, कोई भी, जैसे स्कूल डालना, सेटअप अ स्कूल, रेस्टोरेंट डालना, सेटअप अ रेस्टोरेंट, कैफे डालना, सेटअप अ कैफे, शोरूम डालना, सेटअप अ शोरूम। तो आपने पूछा कि सर आप बिजनेस डालोगे क्या, तो कैसे पूछेंगे? विल यू सेटअप अ बिजनेस? मैंने बोला हाँ सर मैं बिजनेस डालूंगा। यस आई विल सेटअप अ बिजनेस। नहीं डालूंगा, नो आई विल नॉट सेटअप अ बिजनेस। ये वाला यस पॉजिटिव में और ये वाला नो नेगेटिव में आप तभी लगाएं जब किसी व्यक्ति के क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। अपनी तरफ से पॉजिटिव बोले तो पर्सन के नाम से शुरू करें, नेगेटिव बोले तो यहाँ से शुरू करें। आ रही बात समझ? तो ये छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है। वैसे तो मैं इसका 3rd पे वीडियो भी बनाऊंगा, इसका 3rd भी पढ़ेंगे, ही शीट के लिए फ्यूचर कैसे बनेगा। लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जब फ्यूचर का 3rd बनाते हैं तो कोई बदलाव नहीं होता है, सेम टाइम वर्ड रहता है, ये वाला टाइम वर्ड नहीं बदलता है। अभी तक जो पिछले 3 टॉपिक आपने पढ़े हैं उसमें टाइम वर्ड बदलते हैं, डू डज बन जाता है, आर इज बन जाता है, और हैव 3rd के लिए हैज हो जाता है। लेकिन विल 3rd के लिए यानी ही शी और इट के लिए विल ही रहता। मेरी क्लास में 3rd में मैंने 3 ही पर्सन को रखा है, मैं बार बार बोलता हूं मैंने 3 ही रखा है, ही शी और इट। ये ध्यान रखना, ओके? कल कोई व्यक्ति इस बात को गलत ठहराए उसके लिए मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि अभी मैंने सारे पर्सन नहीं पढ़ाए, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ओके? ये पहला वीडियो है जिसने 35 मिनट्स क्रॉस किया है, क्योंकि एक्चुअली मेरी कोशिश ये है कि मैं थोड़े से वीडियो शॉर्ट रखूं ताकि व्यक्ति पूरे देख पाए। बट ठीक है, जिसको सीखना है वो तो कितना ही लेंदी है देखेगा, जिसको सीखना है वो किसी भी लेवल तक की मेहनत कर सकता है। लोग 5-5, 10-10 घंटे रोज पढ़ते हैं, तो 40 मिनट का क्लास क्यों नहीं देख सकते? फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं शॉर्ट एंड स्वीट रखूं उसको, ताकि यू डोंट हैव टू वॉच फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू डोंट हैव टू सीट इन फ्रंट ऑफ योर मोबाइल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। मुझे उम्मीद है कि आपको जो सीख रहे हो, जो कोर्स आप देख रहे हो, उसमें आप वास्तविकता में सीख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। फिलहाल मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरी भी शुरुआत है। देखो पढ़ाना, आई हैव बीन टीचिंग फॉर मोर देन 15 ईयर्स।
बट ये वीडियो शूट करना ये मेरे लिए एकदम नया एक्सपीरियंस है। सो हो सकता है कि यहाँ मुझसे कोई गलती हो जाए, सो प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट हाँ, अभी शुरुआत हुई है, इट विल टेक सम टाइम, मुझे भी, बिकॉज इट विल टेक मी सम टाइम टू गेट यूज टू डूइंग दिस। उसके बाद जब एक बार सारे वीडियो शूट हो जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, फिर मैं अपनी ऑफलाइन जो क्लासेस होती है उनको रिकॉर्ड करके उनके रिकॉर्डेड वीडियोस में अपलोड करने की आई विल ट्राई, कोशिश करूँगा। फिर हम लाइव क्लासेस करेंगे, मतलब मेरी बहुत सारी प्लानिंग है। ओके, तो प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट, विदाउट योर सपोर्ट आई थिंक आई वॉन्ट बी एबल टू डू ऑल ऑफ दिस, मैं नहीं कर पाऊँगा। सो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, एंड नए वीडियो के इंतज़ार आप लोग करते रहिए, आते रहेंगे, वेट करिए, नए नए वीडियोस मिलेंगे, वीकली 3 वीडियोस 2 वीडियोस जो भी मैं कर पाऊँ। ओके, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है, मेरे पास एक व्यक्ति है जो मेरा बहुत सपोर्ट कर रहा है, उसी की वजह से मैं यूट्यूब चैनल चला पा रहा हूँ। बट मेरे एंड पे ये सारी चीज़ें आई हैव टू डू इट ऑन माई ऑन, और आई एम डूइंग इट बिकॉज आई हैव टू स्पेयर सम टाइम फॉर दिस। सो इट माइट टेक मी सम टाइम, मुझे और कुछ समय लग सकता है। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो हमने 4th वैरायटी सीखी है जो इंग्लिश की बहुत सिंपलेस्ट वैरायटी है, जिसका नाम फ्यूचर है, और बहुत इजीली आप उसे बोल सकते हैं। प्रैक्टिस जरूर करिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप इस लैंग्वेज को बोल पाएंगे। अपनी टंग पे लाइए, उतना ज़रूर लाइए जितना आप लोगों ने सीख लिया है। लोगों का वेट मत करिए, समय का वेट मत करिए, समय का वेट मत करिए। टाइम उसी व्यक्ति का अच्छा आता है जो प्रयास कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो एफर्ट्स लगा रहा है। जो अच्छे टाइम का वेट कर रहा है और ये सोच रहा है कि मैं तब करूँगा जब टाइम अच्छा आएगा, वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा और टाइम निकल जाएगा। अच्छा भला बुरा ये पता नहीं कब आएगा नहीं आएगा, हर व्यक्ति की लाइफ का पार्ट है। बट आप कीप ऑन डूइंग, लगे रहिए, जो होगा सो होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस आसान तरीके से इंग्लिश को सीख सके। ये डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज की लिंक है, और मेरी एप्लीकेशन का भी लिंक दिया हुआ है। आप डाउनलोड करिए, आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करिए ताकि आपको अपडेशन मिलते रहे मेरी क्लासेस से लेकर। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।